हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम करें यूपीएसआई के वो सारे क्वेश्चन कवर करेंगे दोस्तों, चैप्टर वाइज, जो कि यूपीएसआई एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं चैप्टर वाइज कवर करेंगे। मान लो कि नंबर सिस्टम से मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो बार बार पूछे जाते हैं यूपीएसआई, कांस्टेबल, एएसआई, वो सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे इस वीडियो में नंबर सिस्टम के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये हमारी बुक भी आती है किरण पब्लिकेशन की, इसमें सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसी बुक का हम करें वीडियो सोल्यूशन। इसमें से वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं चैप्टर वाइज, जो बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन से अंक इकाई स्थान पर हो सकते हैं। देखो, आपको डायरेक्ट आगे से ध्यान रखना है। अभी मैं बताता हूँ ये क्या है। इसमें मान लो आप दोस्तों किसी भी संख्या जीरो का क्यूब करोगे ना, तो लास्ट डिजिट क्या आएगी? जीरो ही आएगी। एक का क्यूब करोगे, एक आएगा। दो का क्यूब करोगे, लास्ट डिजिट 8 आएगी। तीन का क्यूब करोगे, लास्ट डिजिट क्या आएगी? 7 आएगी। तीन का क्यूब 27। चार का क्यूब होता है 64, लास्ट डिजिट 4 आएगी। पाँच का क्यूब होता है 125, लास्ट डिजिट 5 आएगी। छः का क्यूब होता है 216, ठीक है, लास्ट डिजिट 6 आएगी। वैसे ही सात का क्यूब 343, लास्ट डिजिट 3। आठ का क्यूब 512, लास्ट डिजिट 2। और नौ का क्यूब दोस्तों कितना होता है? 729, लास्ट डिजिट 9। तो यहाँ से सारी संख्याएं आपकी कवर हो जाती हैं। देखो, एक जीरो, एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पाँच, फिर छः, फिर सात, फिर आठ, फिर नौ। तो इसका मतलब संख्याएं क्या हो सकती हैं? जीरो से लेके 9 तक कोई भी हो सकती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। आगे से आपको ध्यान रखना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सारी की सारी संख्याएं हो सकती है, आपको वैसे डायरेक्टली पता होना चाहिए। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात। छोटी से छोटी संख्या निम्नलिखित में से क्या होगी जो 4, 8, 16 से पूर्णतः विभाजित होगी? दोस्तों पूर्ण तरह भाग होगी। अब 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो ऑप्शन से उठाओ। ठीक है, 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या दोस्तों ऑप्शन से उठाओ आप। जो संख्या 16 से भाग हो जाएगी ना, तो वो इसका मतलब 8 से भी होगी, 4 से भी होगी। तो यहाँ से सबसे ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। 16 से नहीं होगा 108, 16 सत्ता 112 होता है। अगर 16 से भाग है तो 8 से भी है, 4 से भी है। तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्या आएगा? 112। क्वेश्चन नंबर 3, 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं। दोस्तों 80 और 90 के बीच आपको बतानी है अभाज्य संख्याएं। तो 80 के बाद 81 नहीं होता, 82 नहीं होता, 83 होती है अभाज्य संख्या। 84 नहीं होता, 85 नहीं होता, 86 नहीं होता, 87, 29, 87 होता है, नहीं होता, 88, फिर होता है 89। तो कितनी संख्याएं आई? 2 आई। कौन सी? 83 और 89। तो राइट आंसर होगा। वैसे मुझे समझाना था इसलिए मैंने बताया, लेकिन आप ऑप्शन देख के जल्दी से आपको ऑप्शन मारना था। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको सोचना था। ऑप्शन देख के आपको पता लग जाता है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4, 83 एंड 89। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी वर्ग संख्या नहीं है? दोस्तों वर्ग संख्या नहीं है। इनमें से कौन सी है जो वर्ग संख्या? देखो, ये 35 का स्क्वायर होता है, ये 20, 25 है जो, ये 45 का स्क्वायर होता है। 42, 25 दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये 65 का स्क्वायर होता है। रूट निकालना भी आना चाहिए आपको, जैसे 42, 25 का आपको रूट निकालना है। ये देखो, जो पहले इसको दो दो में तोड़ो। अब 42 है जो किसके स्क्वायर से बड़ा है, किसके स्क्वायर से छोटा है? तो आप कहेंगे 6 के स्क्वायर से बड़ा है, 7 के स्क्वायर से छोटा है। तो जो छोटा नंबर है वो लिख लेना आपको। अब कोई भी नंबर है लास्ट में अगर 5 है रूट में, तो रूट होने के बाद उसको 5 ही देगा। तो डायरेक्टली कह सकते हो ये 65 का स्क्वायर है। ऐसी ट्रिक भी पता होना चाहिए, लेकिन आपको 50 तक तो एटलीस्ट पता ही होना चाहिए कि नंबर डायरेक्टली कि ये 45 का है, ये 35 का है। ये नहीं पता तो आप निकाल लो ट्रिक से। तो राइट आंसर होगा, ट्रिक मैंने बता दी, ये ट्रिक का यूज करना है। तो राइट आंसर होगा 25, 25। ये किसी का भी क्या नहीं है दोस्तों, ये इसका रूट नहीं निकाल सकते, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी एक वर्ग संख्या नहीं है? इनमें से बताना है कौन सी एक वर्ग संख्या नहीं है। 72, 25, 56, 25। देखो वैसे आपको पता होना चाहिए 56, 25 दोस्तों ये होगा, ध्यान रखेंगे आप, 7 के स्क्वायर से बड़ा है, 8 के स्क्वायर से छोटा है। रूट में अगर 5 है तो रूट होने के बाद भी 5 देगा। ये 75 का स्क्वायर है। वैसे ही 72, 25, 8
और ये 5, ये 85 का स्क्वायर होता है। और ये होता है 90/25 का रूट निकालना। देखो ट्रिक क्या होती है रूट निकालने की। अब ये देखना आपको 2 में तोड़ना है पहले। अब ये आपको पता है 8 के स्क्वायर से 9 के स्क्वायर से बड़ा है और 10 के स्क्वायर से दोस्तों ये छोटा है। तो छोटा 9 नंबर मतलब कि छोटा नंबर लिख लेना है 9। अब ये देखो रूट में कोई भी अगर लास्ट डिजिट 5 है दोस्तों रूट होने के बाद तो 5 देगा ही देगा। ठीक है, ये होता है 95 का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर होता है? 95 का। ये किसी का भी इसका रूट हम नहीं निकाल सकते। 36 25 आपको पता है, यहाँ से आप डायरेक्टली आइडिया लगा सकते हो, तो लगा सकते हो। जैसे 36 हुआ ना, 60 का स्क्वायर क्या होता है? 36 होता है। ठीक है ना, 60 के बाद 61 दोस्तों इससे ज़्यादा ही जाएगा। 59 का आपको पता है स्क्वायर निकालोगे तो लास्ट डिजिट क्या आएगा? 1 आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे आप सोच सकते हो। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 3। ये अपने आप में क्या है? वर्ग संख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है? दोस्तों आपको पता होना चाहिए दोस्तों 1001 है जो ये संख्या मोस्ट फेमस संख्या है। ये इसका एक फैक्टर 7 भी होगा, इसका एक फैक्टर ध्यान रखेंगे 11 भी होगा, इसका एक फैक्टर 13 भी होगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ये क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर नहीं है? कौन सा है जो कंपोजिट नंबर नहीं है? अब कंपोजिट नंबर वो होता है दोस्तों जिसके मोर देन 2 फैक्टर आएंगे, मोर देन 2 फैक्टर आएंगे। यहाँ पे अगर ये नंबर देखो 19 सत्ता 133 होता है। 19 गुना 7 क्या होता है? 133। ये 2 तो फैक्टर होंगी। ठीक है, नंबर खुद भी होगा, एक 1 भी इसका फैक्टर होगा, तो मोर देन 2 फैक्टर आएंगे उसके। तो ये तो है 533। 533 को दोस्तों आप तोड़ोगे ये भाग जाएगा, 533 जाएगा। देखो 3 पे नहीं होगा तो इसका मतलब 3 पे नहीं होगा तो 12 पे भी नहीं होगा। ठीक है, 6 पे भी नहीं होगा तो चेक करने की जरूरत नहीं है। 7 तो 3 नहीं होगा। 13 पे करोगे ना, 13 पे जाएगा ये। 13 चौके 52, 13 एकम 13, एक तो फैक्टर 13 होगा इसका। अरे एक जो आएगा, ठीक है, जो इसको भाग करने पे आएगा एक वो भी फैक्टर होगा जो नंबर। तो ये इसका मतलब ये भी कंपोजिट नंबर है। 833 833 का जो फैक्टर बनेगा 2 नहीं है, 3 नहीं है, 1 नहीं है, सॉरी 1 तो सबका ही होता है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 7 7 कब से करोगे? 7 एकम 7, 7 दूनी 7 एकम 7, 7 नीम 23। देखो 7 एकम 7 बचेगा 6, 7 नीम 23, एक 7 फैक्टर है दोस्तों इसका। तो इसका मतलब ये भी कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। बचा कौन सा? ऑप्शन सेकंड। ये अपने आप में क्या नहीं है? कंपोजिट नंबर नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, 433। क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दी गई कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाज्य है? 12 से दोस्तों कौन सी संख्या भाग होगी ये आपको बताना है। देखो 12 से भाग होने का मतलब 4 से भाग होनी चाहिए, 3 से। ठीक है, तो 4 से दोस्तों ये तो होती है 4 से भाग, तो 3 से देख लो, 8 और 7 15 और 4 19 1 20, 3 से भाग नहीं होती। सम ऑफ डिजिट 3 से भाग होना चाहिए। ये 4 से भाग होती है दोस्तों, ये 4 से भाग होती है, ये भी 4 से। 3 से देख लो, 8 और 8 16 और 2 18 और 5 23 और 6 29 नहीं होती। 6 और 7 13 और 9 13 और 9 22 और 3 25 और 4 29 नहीं होती। तो बचा कौन सा? राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 24 से पूरी तरह से विभाजित करने के योग्य है? 24 से पूरी तरह से जो क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। 24 से मतलब 8 से भाग होनी चाहिए, 3 से भाग होनी चाहिए। ठीक है ना, 8 से भाग होनी चाहिए, 3 से भाग होनी चाहिए। तो अब की बार लास्ट से चलते हैं। अब देखो ये संख्या लास्ट 8 से भाग होने का मतलब लास्ट की 3 डिजिट 8 से भाग होनी चाहिए। 8 8 6 48, 4 8 होती है 8 से। 8 और 2 10 और 5 15 और 7 22 और 5 27, 3 से भी होती है दोस्तों, 8 से भी होती है ये संख्या। तो इसका मतलब 24 से भी होगी। क्वेश्चन नंबर 10, 11 से विभाजित होने वाली 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या के अंकों के योग और 13 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंकों के योग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो 11 से विभाजित होने वाली
4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या दोस्तों। तो यहाँ से 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या होती है 1000। आपको पता होना चाहिए 1000 दोस्तों, एक ये 11 से भाग होता है, 7 से भी होता है, 13 से भी होता है। ये तो हो गया 11 से भाग होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इसके अंकों का योग होगा 2। मतलब कि जो भी ऑप्शन होगा उसमें 2 तो होगा ही होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो बाहर हो गया। अब 13 से विभाजित होने वाले 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या दोस्तों, ये भी क्या है, ये इसका 7 भी फैक्टर है, 6 भी फैक्टर है, 13 भी है। ठीक है, तो ये इसका सम ऑफ डिजिट है तो फिर 2 आएगा, और इनका बताना आपको 1 पर 2 दूनी 4। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 11, मान ले पी क्यू आर विशिष्ट पूर्णांक है, आर एक धनात्मक सम पूर्णांक है, जबकि पी और क्यू धनात्मक विषम पूर्णांक है। निम्नलिखित व्यंजक में से कौन सा सत्य नहीं हो सकता। अब दोस्तों आर क्या है, एक धनात्मक सम पूर्णांक है। मान लेते हैं नंबर, मान लेते हैं आर बराबर मान लेता हूँ 2, और पी क्यू क्या है, धनात्मक विषम है, तो पी की वैल्यू मान लो 1 है और क्यू की वैल्यू क्या है, ये है 3। अब चेक करके देख लो ऑप्शन। पहला ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा सत्य नहीं हो सकता, ये आपको बताना है। क्यू वैल्यू 3 है, पी माइनस आर दोस्तों, पी माइनस आर करोगे 1 माइनस आर, या कहेंगे डिफरेंस आएगा यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, माइनस का 1 -3, और -3 क्या है, विषम पूर्णांक है, ये ठैक कह सकते हैं, ये ठीक है। आपको बताना गलत कौन सा है, सत्य नहीं हो सकता। पी माइनस आर एक सम संख्या आएगी। अब देखो पी माइनस आर दोस्तों, इनका डिफरेंस लेंगे -1 का स्क्वायर 1, ये सम नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन सेकंड क्या हो गया, ये सत्य नहीं हो सकता। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा भिन्न 5/8 से अधिक और 6/7 से कम है। 5/8 से दोस्तों बड़ा होना चाहिए, तो ऐसे जैसे 5/8 क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखना है। ठीक है, जो ऊपर की तरफ बड़ा आएगा वो बड़ा होगा, जो छोटा आएगा छोटा होगा। ये 5/8 से तो क्या होना चाहिए, अधिक। अब देखो 8 5 दिए 15 दोस्तों, ये तो नहीं है। 25 24, ये भी 5/8 से बड़ा नहीं है। यहाँ 5/8 से बड़ा देखो 8 चौका 32, 7 पंजे 35, 8 चौका 32, 7 पंजे 35, ये भी नहीं है। तो बचा कौन सा, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। करके भी देख लो, 7 पंजे 35, 8 पंजे 40 बड़ा है, और ये 6/7 से फिर क्या होगा, छोटा होगा। 7 पंजे 35, 7 6 42, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से बढ़ते हुए क्रम में लगाइए। बढ़ते हुए क्रम में दोस्तों लगाना है, सबसे पहले छोटा आएगा फिर बड़ा, ऐसे लिखना है आपको। देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखना है, ये 23 आएगा, ये 7 या 21 आएगा, तो इसका मतलब ये 23 आया, ये 21 आया दोस्तों, तो ये छोटा है, 7/23 छोटा है इनमें से। ठीक है, तो 1/3 तो नहीं आएगा स्टार्टिंग में, पहले छोटा बढ़ते क्रम में लगाना है। अब इसको कंपेयर करो इससे 49। अब ऑप्शन भी देख सकते हो आप, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब इनमें देखो 23 दूनी 46, 37 49। ठीक है, तो इसका मतलब ये बड़ा है, ये छोटा है। ठीक है, अब 1/3 बड़ा है दोस्तों, और ये 14, 23 पंजा 115, 14 सत्ता 112। ठीक है, ये 112 है, 115 ठीक है। 5 दिए 15 और 14 एकम 14, तो दोस्तों ये बड़ा आ गया पहले, फिर बाद में छोटा आया। ठीक है, ये 5 दिए 15, ये बाद में क्या है 14, तो इसका मतलब ये लास्ट में आना था, ये भी ऑप्शन बाहर हो गया। तो बचा कौन सा ऑप्शन, 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, 49 की पावर 61 को 35 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा। 49 की पावर 61 को 35 से भाग करना है, तो रिमाइंडर बताना है क्या आएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, देखो 49 की पावर इसको लिख सकते हैं 1, और ये 49 की पावर 60। इसको अगर मैं 35 से भाग करता हूँ ना, इसको 35 से भाग करता हूँ, देखो 49 को दोस्तों 35 से भाग करोगे, रिमाइंडर आएगा 14। क्या आएगा 14, ये 49 की पावर 60 ये अलग फेंक दो। अब देखो यहाँ पे जो रिमाइंडर आ रहा होगा ना, ये 14 ही आ रहा होगा। ठीक है, आपको डायरेक्ट याद रखना है, तरीका मैंने बता दिया कैसे आता है, ये 14 ही आता है। जैसे कि आपको निकालना है 7 की पावर 3,
35 से भाग करना है, ओड पावर है, देखना है रिमाइंडर क्या आएगा। देखो दोस्तों इसको तोड़ेंगे 7 अगर गुना 7 की पावर अगर 2 35। अब 35 को ये 7 यहाँ तो रिमाइंडर 7 ही है, अब 29 को 7 से भाग करोगे ये भी कितना आएगा 14 आएगा, 14 सत्ता 112, 35 से भाग करोगे इसको 35 ये 105 आ रहा है, 35 ये कितना होता है 105 होता है, ये था 112 है, ध्यान रखेंगे 112, 35 ये 105 होता है दोस्तों, ठीक है। तो बचे कितना 7, तब भी रिमाइंडर 7 आएगा। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है ये चीज़, जो यह साइड वाला बचेगा ना ओड पावर, ये इवन हटा के ओड वाला जो इससे भाग करोगे यही रिमाइंडर होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 16, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 1800 से छोटी हो और 6, 12 और 18 से पूर्ण विभाजित हो जाए। दोस्तों सबसे बड़ी संख्या जो 1800 से छोटी, देखो 1800 से छोटी होनी चाहिए पहली बात तो, और 18 से भाग हो जाए दोस्तों, किससे भाग हो जाए 6 से भी और 12 से भी भाग हो जाए। तो यहाँ से सबसे पहला ये उठाएंगे 1764। अब देखो अगर 18 से भाग है तो 9 से भाग होनी चाहिए, सम ऑफ डिजिट चेक करेंगे, 7 और 6 13 और 5 18, 9 से भाग होती है, ठीक है 9 से भाग होती है दोस्तों, तो 3 से भी होगी, 2 से तो ये होती है, तो सबसे बड़ी क्या होगी जो 18 से छोटी है और बाकी सबसे बड़ी है इनसे, तो वो संख्या है 1764, इन सबसे भाग होगी, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। अब इसकी विभाजक देखनी है कौन सी संख्या है। अब यहाँ से देखो 6 और 7 13 और 4 17 और 5 22 और 1 23 और 2 25 और 8 33 34 35 और 2 37। दोस्तों 18 से भाग नहीं होगी, 15 से भी नहीं होगी, क्योंकि 3 से भाग नहीं हो रही, तो इनसे तो भाग हो ही नहीं सकती। अब 16 से देखते हैं तो लास्ट की 4 डिजिट 16 सत्ता 112 होता है, भाग होता है, तो राइट आंसर होगा 16 से क्या है ये भाग होती है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से संख्या में कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाज्य है। 12 से दोस्तों 4 से भाग होनी चाहिए, तो ये लास्ट की 2 डिजिट 4 से भाग होने के लिए, ये भी 4 से भाग नहीं होगी, ठीक है। अब ये देखो ये भी होती है ये भी होती है, दोनों 4 से। अब 3 से चेक करो, जो 3 से भाग होगी वो 12 से भाग हो जाएगी, 8 तो 10 और 11, ये 3 से भाग नहीं होती, 10 और 2 12, ये 3 से भाग होती है 4 से भी, तो ये 12 से भाग होगी, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 19, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 4 क्रमागत विषम संख्याओं के योग से 36 अधिक है, ठीक है जी। सबसे बड़ी सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या का योग क्या है। अगर सबसे छोटी सम संख्या सबसे छोटी विषम संख्या से 3 अधिक है, यदि अगर सबसे छोटी सम संख्या दोस्तों सबसे छोटी विषम संख्या से कितनी अधिक है 3 अधिक है। अब सबसे छोटी विषम संख्या x मान लेते हैं, बड़ी सम संख्या कौन सी होगी x प्लस 3 होगी। फिर सबसे बड़ी सम संख्या सबसे छोटी विषम संख्या से का योग क्या है। अगर सबसे छोटी दोस्तों सम संख्या सबसे छोटी सम संख्या ये है, सबसे छोटी विषम संख्या x है, इससे कितना अधिक है ये 3 अधिक है ये, ठीक है जी। अब लेनी है आपको सम संख्याएं, लगातार 4 सम संख्याएं कितनी होगी, जैसे x प्लस 3 होगी पहली, फिर दूसरी होगी x प्लस 2 गैप में 5, फिर x प्लस 7, फिर x प्लस 9, और यहाँ पे आएगा x है ये दोस्तों, 2 गैप में लोगे x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 x प्लस फिर हो जाएगी 6, 4 ये होंगी। अब ये इससे अधिक है, ठीक है, कितना अधिक है 36 अधिक है, तो ये गैप है 36 का। तो यहाँ पे डायरेक्ट देखो x 1 2 3 4x कितना आएगा 1 2 3 4 4x, और ये 1 2 3 4, ये तो 4 सम संख्याएं 5 लेनी है, तो एक और होगी, ध्यान रखेंगे ये गलती होगी थी, 5 ये एक x प्लस 11 और हो जाएगी, तो ये 5x प्लस इनको जोड़ो 3 और 5 8 और 7 15 और 9 24 और 11 35, इसका गैप लेना है इसके साथ, ये होगा 4x और ये 4 और 2 6 6 12 बराबर 36 है ये सारा, ठीक है, किसके बराबर है 36 के बराबर। यहाँ से
5x माइनस 4x दोस्तों x बचेगा, और ये 35 माइनस 12 करोगे कितना बचेगा, 35 माइनस 12 23, और उस साइड जाके 23 ऐड हो जाएगा, कितना, सॉरी 35 माइनस 12 दोस्तों 23 बचेगा, प्लस के उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, 23 माइनस करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे x की वैल्यू आएगी हमारे पास 13। अब आपको बताना क्या है, सबसे बड़ी सम संख्या, सबसे बड़ी दोस्तों सम संख्या x प्लस 11 है, मतलब कि 13 और 11 24, और सबसे छोटी विषम संख्या दोस्तों वो क्या है, x है, मतलब कि x की वैल्यू 13 है, और इनका क्या बताना है, आपको योग बताना है, ठीक है, योग बताना है, तो ये आएगी 13। तो यहाँ पे सबसे बड़ी का 24 और सबसे छोटी विषम का की वैल्यू क्या है, 13 है, तो 24 में 13 ऐड करोगे 24 में, तो ये आएगा 37। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 20, एक संख्या x को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है तो x से 3 कम है, ठीक है, इस प्रकार प्राप्त परिणाम संख्या को जब एक अन्य संख्या से गुणा किया जाता है तो x के मान का 4 गुना है, तो परिणाम 48 प्राप्त होता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों ऑप्शन से करोगे तो जल्दी हो जाएगा। मान लो कोई भी ऑप्शन उठाते हैं, ठीक है, मैं उठाता हूँ ऑप्शन, यहाँ पे सबसे छोटे वाला ऑप्शन उठाता हूँ 6। एक संख्या x है दोस्तों, x क्या है, 6 है, तो दूसरी संख्या से विभाजित किया जो x से 3 कम है, x से 3 कम क्या होगा, मतलब 6 से 3 कम 3, अब 6 को 3 से भाग करोगे परिणाम क्या आएगा, 2 आएगा। इस प्रकार प्राप्त परिणामी संख्या को जब एक अन्य संख्या से दोस्तों 2 को एक अन्य संख्या से गुणा किया जाता है तो जो x के मान का 4 गुना है, इसका 4 गुना मतलब 24, इसको 24 से गुना करने पे क्या आपको 48 प्राप्त होता है, तो होता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। अगर ये ऐसे भी नहीं करोगे आप, तब भी मान लो दूसरा ऑप्शन भी उठाओगे तब भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, तो इसका करने का तरीका यही है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4। तो दोस्तों ये था वो सारे क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर सिस्टम के इस वीडियो में हमने कवर किए, जो यूपी एसआई एएसआई या कांस्टेबल बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।